हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और क्रांति में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। कल अपन महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे। तो अपन ने कल अमरचंद जी भाटिया और जवाहर जी डूंगर जी को देखा, और आज अपने बच जाते हैं तात्या टोपे जी। तो तात्या टोपे जी को पढ़ना है आज, और राजस्थान के संदर्भ में जो भी इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया, कहाँ कहाँ पर ये रुके, सबकी बात करते हुए चलेंगे। क्योंकि अपन को तात्या टोपे जी के बारे में कुछ भी नहीं जानना, सिर्फ राजस्थान में ये कहाँ पर प्रवेश करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, मतलब कि राजस्थान के संदर्भ में इनकी स्थिति देखनी है कि ये कहाँ से आते हैं। इनका सामान्य सा परिचय देखेंगे, और राजस्थान में इनकी जो भी घटनाएं हुई हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है कब की? अगस्त 1857 की। कब की बात है? अगस्त 1857 की। और उसमें भी तारीख मिलती है 8 अगस्त 1857 की। अपने तात्या टोपे जी कहाँ से? तात्या टोपे जी प्रवेश करते हैं कुवाड़ा गांव के रास्ते। कहाँ से? कुवाड़ा गांव के रास्ते प्रवेश करते हैं राजस्थान में पहली बार। कब? 8 अगस्त 1857 को। डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1857 को। उसके बाद फिर ये कहाँ पर? मांडलगढ़ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? मांडलगढ़ पहुँचते हैं। और फिर अगले ही दिन 9 अगस्त को कुवाड़ा नामक स्थान पर, कहाँ पर? कुवाड़ा नामक स्थान पर ये रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हो जाते हैं। कब? 9 अगस्त को। फिर 14 अगस्त तक ये धीरे धीरे इधर उधर ही टहलते रहते हैं। फिर 14 अगस्त को वापस अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। कहाँ पर? कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान पर 14 अगस्त को फिर से अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। तो दूसरी बार कब पराजित होते हैं? 14 अगस्त को। फिर उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट अपने राजसमंद में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? राजसमंद में। और उस राजसमंद में कहाँ पर जाते हैं? अपने श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? श्रीनाथ जी के मंदिर। यानी कि 16 अगस्त को ये श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास जी इनको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। नाथ द्वारा में जाते हैं ये, तो गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास जी इनको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। फिर श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेकर ये कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको केवल रसद सामग्री प्राप्त हुई थी, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी सेना थी। तो अकेले नहीं थे ये, इनके साथ हिंदू सेना थी, अपने भारतीय सैनिक थे बहुत सारे। तो यहाँ पर केवल इनको रसद सामग्री प्राप्त होती हैं। फिर कोठारिया रावत जोत सिंह के बाद ये फिर कहाँ पर जाते हैं? डायरेक्ट बूंदी जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? बूंदी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। महाराव राम सिंह इनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। लेकिन सूर्यमल मिश्रण के एक ग्रंथ हैं वीर सतसई, उसमें लिखा हुआ है कि अपने महाराव राम सिंह द्वारा तात्या टोपे जी को 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया। कितने का? 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया। लेकिन जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पर इनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। और इसके बाद फिर ये अपने बूंदी को छोड़कर कहाँ पर जाते हैं? यहाँ पर जाते हैं झालावाड़ में। कहाँ पर जाते हैं? झालावाड़ में जाते हैं। और झालावाड़ में अपना पृथ्वी सिंह है, तो पृथ्वी सिंह के गोपाल पलटन को पराजित कर वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शासन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी सेना आ जाती है, ब्रिगेडियर पार की अंग्रेजी सेना पहुँच जाती है। तो यहाँ से ये कहाँ पर चले जाते हैं? डायरेक्ट उदयपुर चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? डायरेक्ट उदयपुर चले जाते हैं। अपने झालावाड़ से डायरेक्ट उदयपुर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनका पीछा अंग्रेजी सेना नहीं छोड़ती है। तो फिर ये डायरेक्ट कहाँ पर चले जाते हैं? ग्वालियर एमपी चले जाते हैं। तो यह था राजस्थान में इनका प्रथम बार प्रवेश। कब? तो एक बार और समझते हैं। देखो कि 8 अगस्त को इन्होंने कुवाड़ा गांव के रास्ते मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहुंचे। 8 अगस्त को। 9 अगस्त को कुवाड़ा नामक स्थान पर ये अपने रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुए। फिर बात है 14 अगस्त की। 14 अगस्त को ये कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान पर फिर से रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुए। उसके बाद ये श्रीनाथ जी जाते हैं नाथ द्वारा राजसमंद में, और श्रीनाथ जी के दर्शन करके फिर ये कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। 16 अगस्त को इन्होंने दर्शन किए, फिर ये कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। यहाँ पर केवल इनको रसद सामग्री प्राप्त होती है। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट बूंदी जाते हैं। कहाँ पर? बूंदी में जाते हैं। लेकिन महाराव राम सिंह द्वितीय इनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। लेकिन जो अपना सूर्यमल मिश्रण जी हैं वो अपने ग्रंथ वीर सतसई में लिखते हैं कि अपने तात्या टोपे जी को महाराव राम सिंह ने 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद ये कहाँ पर जाते हैं? अपने
झालावाड़ जाते हैं और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन को पराजित कर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर पार्क की सेना आ जाती है, अंग्रेजी सेना आ जाती है। फिर ये झालावाड़ को छोड़कर उदयपुर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? उदयपुर में आ जाते हैं। और उदयपुर में भी इनका पीछा अंग्रेजी सेना करती है, इस कारण ये डायरेक्ट ग्वालियर एमपी चले जाते हैं। तो ये इनका राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश हो गया। तो पहले अपन इनका सामान्य परिचय लिख लेते हैं और फिर राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश की पूरी कहानी लिखते हैं। तो मैं इनका सामान्य परिचय भी बता देता हूँ कि इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जन्म 1814 में महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट हो जाएगा और इनकी माता का नाम रुक्मणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक्मणी हो जाएगा। और पिताजी का नाम पांडुरंग भट्ट। तो इनका सामान्य से परिचय है। तो पहले इनका सामान्य परिचय लिखते हैं कि मूल नाम हो जाएगा पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, पांडुरंग इनका मूल नाम हो जाएगा। और इनका जन्म हो जाएगा 1814 में। कब होगा? 1814 में। 1814 में कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी कौन हो जाएंगे? इनके पिता हो जाएंगे पांडुरंग भट्ट। कौन हो जाएंगे? पांडुरंग भट्ट हो जाएंगे, पांडुरंग भट्ट। और इनकी माताजी रुक्मणी जी कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी इनकी माता हो जाएंगी, रुक्मणी इनकी माताजी हो जाएंगी। फिर अपन इनका जो राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश हुआ उसकी कहानी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद इन्होंने राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश, इन्होंने 2 बार प्रवेश किया राजस्थान में। अपने राजस्थान में 2 बार आए हैं। तो पहले प्रथम बार प्रवेश को लिखते हैं जो कि अपन ने समझ लिया है। राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश 8 अगस्त कब किया? 8 अगस्त 1857 को। कब किया? 8 अगस्त 1857 को। 8 अगस्त 1857 को कुवाड़ा गांव, कहाँ से? कुवाड़ा गांव से किया। और कहाँ पर पहुँचे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुँचे। फिर 9 अगस्त को ये कुवाड़ा नामक स्थान पर ही अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं, रॉबर्ट्स की सेना से। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि यदि ये राजस्थान में आ गए तो क्रांतिकारी बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी, यानी कि पूरे भारत में फैल जाएगी। तो लिखते हैं कि 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त को कुवाड़ा नामक स्थान पर। कहाँ पर? कुवाड़ा नामक स्थान पर। कुवाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स, एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स, सेनापति, अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होते हैं। किस सेना से पराजित होते हैं? फिर ये इधर उधर घूमते हैं और 5 दिन बाद फिर से कोठारी नदी के किनारे रोपनगढ़ नामक स्थान पर फिर से रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हो जाते हैं। कब? 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त 1857 की बात है ये। 14 अगस्त को कोठारी नदी किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान, रूपनगढ़ नामक स्थान पर पुनः रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुए। रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हुए। किससे पराजित हुए? रॉबर्ट्स की सेना से, यानी कि 2 बार पराजित हुए। पहला तो कुवाड़ा नामक स्थान पर 9 अगस्त को और दूसरी बार 14 अगस्त को अपने रूपनगढ़ नामक स्थान पर।
तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे 16 अगस्त को। फिर उसके बाद कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में, फिर अपने बूंदी जाएंगे, फिर झालावाड़ जाएंगे, फिर उदयपुर जाएंगे, उसके बाद ग्वालियर जाएंगे। तो जल्दी से आगे की कहानी भी लिख लेते हैं। तो अब लिखते हैं कि 16 अगस्त को ये कहाँ पर जाते हैं, कि 16 अगस्त को तात्या टोपे जी नाथ द्वारा राजसमंद में, कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में, श्रीनाथ जी के, और भगवान श्रीनाथ जी से मनोकामना करते हैं कि अंग्रेज अपने भारत से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और भारत माता आज़ाद हो जाए इन अंग्रेज़ों की बेड़ियों से। तो श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं कब, 16 अगस्त को। और 16 अगस्त के बाद फिर ये कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात कोठारिया कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं। यहाँ केवल रसद सामग्री प्राप्त हुई। कहाँ पर, केवल रसद सामग्री प्राप्त हुई कोठारिया रावत जोत सिंह के पास, केवल रसद सामग्री प्राप्त हुई। तो रसद सामग्री प्राप्त हुई, उसके बाद फिर ये कहाँ पर, कोठारिया रावत के बाद बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचते हैं। तत्पश्चात बूंदी शासक महाराव राम सिंह, तत्पश्चात बूंदी शासक राव राम सिंह की शरण में जाते हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं, लेकिन जो अपने मिश्रण जी हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्रंथ वीर सतसई में अपने महाराजा की वीरता का बखान करते हैं, मतलब कि इनके ऐश्वर्य का बखान करते हैं कि इन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो नोट लगा के लिखो कि सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ वीर सतसई, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, वीर सतसई में राम सिंह ने टोपे जी को 7 लाख रुपए देने का उल्लेख मिलता है। किसमें, वीर सतसई में उल्लेख मिलता है। उसके बाद फिर ये कहाँ जाएंगे, बूंदी के बाद झालावाड़ में जाएंगे और पृथ्वी सिंह के गोपाल पलटन को पराजित कर देंगे, लेकिन ब्रिगेडियर पार की सेना आएगी और इनको पराजित कर देगी तात्या टोपे जी को। फिर ये उदयपुर पहुंचेंगे, उदयपुर में भी पीछा करेगी सेना, तो फिर ये ग्वालियर एमपी चले जाएंगे। तो जल्दी से आगे की कहानी भी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि बूंदी के बाद तात्या टोपे जी ने झालावाड़ शासक कौन हो जाएंगे, पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन, यानी कि इनकी सेना का नाम गोपाल पलटन हो जाएगा। गोपाल पलटन को परास्त कर अधिकार किया। किस पर, झालावाड़ पर अधिकार किया। लेकिन किस्मत इनका कहाँ साथ दे रही थी, लेकिन ब्रिगेडियर पार्क
कौन सा पार्क? ब्रिगेडियर पार्क की सेना पहुंचने पर, सेना पहुंचने पर टोपेजी उदयपुर पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? टोपेजी उदयपुर पहुंचे। और यहाँ पर भी अंग्रेजी सेना द्वारा पीछा करने पर, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी यानी कि उदयपुर में भी, यहाँ पर भी अंग्रेजी सेना द्वारा पीछा करने पर ग्वालियर एमपी पहुंचे। तो यह था टोपेजी का राजस्थान में पहली बार प्रवेश। इसके बाद फिर ये दिसंबर में प्रवेश करेंगे। कब प्रवेश करेंगे? दिसंबर में। तो तात्या टोपेजी का आपको राजस्थान में पहली बार प्रवेश समझ में आया होगा, कहानी की तरह याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं 1 मिनट में। तो टोपेजी 8 अगस्त को कुआड़ा गांव के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करते हैं। कब? 8 अगस्त को 1857 को। फिर मांडलगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन 9 अगस्त को अपने रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हो जाते हैं मांडलगढ़ स्थान पर। कहाँ पर? कुआड़ा नामक स्थान पर। फिर ये 14 अगस्त को फिर से रॉबर्ट्स की सेना से पराजित हो जाते हैं कोठारी नदी के किनारे अपने रूपनगढ़ नामक स्थान पर। फिर 16 अगस्त को ये अपने श्रीनाथ जी के दर्शन करने नाथद्वारा पहुंचते हैं। फिर 16 अगस्त को दर्शन करने के बाद फिर कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं, जहाँ केवल रसद सामग्री मिलती है इनको। फिर ये बूंदी जाते हैं, और बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय इनको कोई सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई में लिखते हैं कि इनको 7 लाख रुपए दिए गए थे। फिर उसके बाद ये अपने पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन को पराजित कर यहाँ पर अधिकार करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर पार्क सेना लेकर पहुंचता है तो ये उदयपुर आ जाते हैं। फिर उदयपुर में भी ये अंग्रेजी सेना इनका पीछा करती है, तो ये ग्वालियर एमपी चले जाते हैं। तो ये था इनका राजस्थान में पहली बार प्रवेश। और दूसरी बार प्रवेश तो और भी सिंपल है, तो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं मैप की सहायता से। तो अब तात्या टोपेजी का राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश देखते हैं और कहानी की तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो तात्या टोपेजी राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश दिसंबर 1857 में करते हैं। कहाँ पर? बांसवाड़ा के रास्ते मेवाड़ में प्रवेश करते हैं। फिर 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर 1857 को ये बांसवाड़ा का शासक कौन हो जाएगा क्रांति के समय? मारावल लक्ष्मण सिंह, उनको पराजित करते हैं और फिर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। फिर ये आगे जाते हैं, बांसवाड़ा पर अधिकार करने के बाद फिर ये यहाँ पर नहीं रुकते हैं। फिर उसके बाद ये प्रतापगढ़ जाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ का पीए मेजर रोग अपनी अंग्रेजी सेना से इनको पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है दिसंबर 1857 में। उसके बाद ये जनवरी 1858 में, कब? जनवरी 1858 में सलूमर भिंडर के रास्ते यानी कि अजमेर से होते हुए कहाँ पर? टोंक में जाते हैं। टोंक में कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। कौन? टोंक का नवाब वजीरुद्दौला 1857 की क्रांति के समय टोंक का शासक था। तो नवाब वजीरुद्दौला के जो एक सेनापति थे फैजुल खां, उनको पराजित करते हैं। कब? जनवरी 1858 में। और तब इनका सहयोग किसने किया था? मीर आलम खां ने। किसने किया था? मीर आलम खां ने इनका सहयोग किया, और मीर आलम खां टोंक का मुख्य क्रांतिकारी हो जाएंगे। और मीर आलम खां ने इनका सहयोग किया। फिर 6 महीने तक यहाँ पर शासन किया इन्होंने, टोंक पर 6 महीने तक शासन किया। लेकिन अगस्त 1858 में जो जयपुर का पीए था मेजर ईडन, वो अपनी सेना लेकर यहाँ टोंक में पहुँच जाते हैं और इनको यहाँ से भागना पड़ जाता है। फिर तात्या टोपेजी इसके बाद फिर नरवर एमपी के जंगलों में चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? नरवर एमपी के जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका एक दोस्त मानसिंह नरूका, जो इनके साथ धोखा कर जाता है, धोखेबाज बन जाता है, इनको धोखा दे देता है और अंग्रेजों को बता देता है कि तात्या टोपेजी नरवर एमपी में छुपे हुए हैं। तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर 18 अप्रैल 1859 को, कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये अपने तात्या टोपेजी की जीवन लीला है। तो राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लेते हैं। तो अपने तात्या टोपेजी दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं और बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करते हैं। फिर ये प्रतापगढ़ जाते हैं, प्रतापगढ़ में मेजर रोग की सेना से पराजित होते हैं दिसंबर 1857 में ही। फिर उसके बाद जनवरी 1858 में सलूमर भिंडर के रास्ते ये
टोंक में पहुंचते हैं, जहां पर मीर आलम खां के सहयोग से ये टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के सेनापति फैजुल्का को पराजित कर देते हैं। और 6 महीने शासन करने के बाद अगस्त 1858 में मेजर ईडन इनको पराजित करके यहाँ से भगा देता है और तत्पश्चात ये नरवर एमपी के जंगलों में आ जाते हैं और यहाँ पर जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन इनके दोस्त मानसिंह नरूका ने इनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों को इनकी सूचना दे दी, तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर ले जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाते हैं। तो ये हैं अपने तात्या टोपे जी। तो जल्दी से इनका राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश भी लिख लेते हैं। तो अपन ने पहली बार प्रवेश देख लिया, तो इनका दूसरी बार प्रवेश भी लिख लेते हैं। तो टोपे जी ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश इंपॉर्टेंट है। पहली बार प्रवेश कहाँ से किया, दूसरी बार प्रवेश कहाँ से किया, सब याद होना चाहिए आपको। दूसरी बार प्रवेश कहाँ से, बांसवाड़ा के रास्ते, बांसवाड़ा के रास्ते कहाँ पर किया, मेवाड़ में किया। बांसवाड़ा के रास्ते मेवाड़ में दिसंबर 1857 को, दिसंबर 1857 में किया यानी कि दूसरी बार प्रवेश दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा के रास्ते मेवाड़ में प्रवेश किया। और बांसवाड़ा शासक लक्ष्मण सिंह को, डायरेक्ट लिख देता हूँ, लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार किया और फिर ये प्रतापगढ़ चले जाते हैं। अधिकार किया, वह प्रतापगढ़ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, प्रतापगढ़ पहुँचे और यहाँ पर मेजर रॉक की सेना से पराजित हो जाते हैं प्रतापगढ़ में। दिसंबर 1857 में मेजर रॉक की सेना से पराजित हो जाते हैं। मेजर रॉक की सेना से पराजित होने के बाद फिर ये कहाँ जाते हैं, जनवरी 1858 में सलूम्बर भिंडर के रास्ते टोंक पहुँचते हैं। तो जनवरी 1858 में, कब, जनवरी 1858 में, कब, जनवरी 1858 में सलूम्बर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। भिंडर कहाँ पड़ता है, अजमेर में। सलूम्बर भिंडर अजमेर के रास्ते टोंक पहुंचे जहां मीर आलम खां के सहयोग से अमीरगढ़ युद्ध में, कौन से युद्ध में, अमीरगढ़ युद्ध। और एक कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था अपनी टोंक की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, बनास नदी। तो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा अमीरगढ़ युद्ध, बनास नदी के किनारे लड़ा गया था ये युद्ध, बनास नदी किनारे। अमीरगढ़ युद्ध में टोंक का नवाब कौन हो जाएगा, वजीरुद्दौला। टोंक नवाब वजीरुद्दौला के सेनापति कौन हो जाएंगे, फैजुल खां को पराजित किया। वह टोंक पर अपना अधिकार किया। फिर 6 महीने यहाँ पर शासन करने के बाद फिर अगस्त 1858 को मेजर ईडन आ जाता है और फिर ये नरवर एमपी के जंगलों में चले जाते हैं और फिर मानसिंह नरूका इनके साथ धोखा कर देता है और अंग्रेज इनको पकड़ कर ले जाते हैं। तो जल्दी से आगे की कहानी भी लिख लेते हैं।
तो लिखते हैं कि 6 महीने टोंक में 6 महीने शासन करने के बाद 6 महीने शासन करने के बाद, कब की बात है? अगस्त 1858 को जयपुर का पीए मेजर ईडन की सेना से पराजित व नरवर एमपी के जंगलों में पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? नरवर एमपी के जंगलों में पहुंचे। तो देख लो, इसे कहते हैं समय। अभी तक राजा हुआ करते थे और जैसे ही मेजर ईडन आया जंगलों में इनको जाना पड़ गया। तो मेजर ईडन आया और ये नरवर एमपी के जंगलों में चले गए, जहाँ पर मानसिंह नरूका ने धोखेबाज मानसिंह नरूका धोखे से टोपेजी को गिरफ्तार करवा दिया। और 18 अप्रैल, कब की बात है? आपको डेट याद रखनी है। 18 अप्रैल 1859 को टोपेजी को फांसी दे दी गई। तो ये अपने टोपेजी की रामलीला खत्म होती है। और इसके बाद एक दो फैक्ट और हैं, उनको लिख लेते हैं कि टोंक का मुख्य क्रांतिकारी कौन हो जाएंगे? मीर आलम खां हो जाएंगे। और टोंक में बच्चों और महिलाओं ने भी विद्रोह किया था। तो नोट लगा के लिख लेते हैं कि टोंक का मुख्य क्रांतिकारी कौन हो जाएगा? मीर आलम खां। और एक नोट में, टोंक में महिलाओं बच्चों ने भी विद्रोह किया। तो ये अपने तात्या टोपे का राजस्थान में 2 बार प्रवेश। तो दूसरी बार प्रवेश कहाँ से करते हैं? दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा के रास्ते अपने मेवाड़ में करते हैं। तो फिर 11 दिसंबर को ये अपने मारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार करते हैं। फिर दिसंबर 1857 में प्रतापगढ़ पहुंचते हैं, जहां पर मेजर रॉक की सेना से पराजित हो जाते हैं। फिर जनवरी 1858 में सलूमर भिंडर के रास्ते टोंक पहुंचते हैं, जहां पर मीर आलम खां के सहयोग से अमीरगढ़ युद्ध में अपने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के सेनापति फैजुल खां को पराजित कर देते हैं। 6 महीने शासन करने के बाद अगस्त 1858 को मेजर ईडन सेना लेकर पहुंचता है। तो ये नरवर एमपी के जंगलों में चले जाते हैं, जहां पर मानसिंह नरूका के धोखेबाजी के कारण ये गिरफ्तार हो जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये अपने तात्या टोपे जी आपको कहानी की तरह याद हो गए होंगे कि राजस्थान में इन्होंने पहली बार प्रवेश कब किया, दूसरी बार प्रवेश कब किया। तो आई होप आपको तात्या टोपे जी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।